और होनी भी चाहिए। यह बात अंडरस्टूड है, मुझे बोलनी भी नहीं चाहिए, लेकिन फिर भी संज्ञान में लाने के लिए, पुनः तरोताजा करने के लिए, बातों को जोड़ने के लिए ऐसा मुझे बोलना पड़ रहा है। हम 14 अप्रैल मना रहे हैं तो ये 14 अप्रैल किसी व्यक्ति का जन्मदिन नहीं है और होना भी नहीं चाहिए। यह एक विचारधारा है और ऐसा एक विचार है जो सार्वभौमिक है। ऐसे मूल्यों का नाम है डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर, जो अनकंडीशनल है, कंडीशनल वैल्यू नहीं है। मैं इन दोनों शब्दों का साधारण अर्थ बताता हूं। कंडीशनल वैल्यू यानी ऐसी अच्छी अच्छी बातें जो इस शहर में तो अच्छी हो मगर फरीदाबाद में जाकर आधी गलत आधी अच्छी रह जाए, और किसी दूसरे मुल्क में जाकर के, किसी दूसरे गांव में जाकर के पूरी की पूरी गलत हो जाए अथवा फिर से अच्छी हो जाए। जाति बदले तो अच्छी और बुरी बात बदल जाए, धर्म बदले तो अच्छी और बुरी बात बदल जाए, कोस कोस पर बदले पानी, 4 कोस पर बदले पानी। तो ये ऐसा पानी है, ये ऐसी प्रेरणाएं हैं, चाहे देश बदले, चाहे आपकी जाति बदले, चाहे गांव बदले, ये जो कि क्यों रहती है, उनको कहते हैं अनकंडीशनल वैल्यू। अर्थात ऐसी अच्छी बातें जो किसी समाज विशेष के अनुसार नहीं बदलती, जो मानव के लिए पूरे संसार में एक जैसी रहती है। अभी हमने जो बोला वो पाली भाषा में बोला। अब ये बाबा साहब की जयंती पे ये सब क्या होता है कि कोई बौद्ध भिक्षु को बुलाया जाता है, फिर याचना होती है, कैंडल लगाने वाली बात तो आपकी समझ में आती है, लेकिन फिर ये जो हमने बोला ये पाली भाषा में बोला। तो हमने 5 बातें बोली। सबसे पहले कहा कि नमो तस्य भगवतो अर्हतो सम्मा संबुद्धस्य, कि हम उन सम्यक संबुद्ध को नमन करते हैं जो सम्यक दृष्टि वाले हैं, जो काया से वाणी से संयम रखने वाले हैं, जो जैसा कहते हैं वैसा ही आचरण करते हैं और जैसा आचरण करते हैं वैसा ही उपदेश करते हैं। विद्याचरण संपन्नो, माने विद्या के अनुसार आचरण से जो संपन्न है उन सम्यक संबुद्ध को हम वंदन करते हैं। बुद्ध जो है किसी व्यक्ति का नाम नहीं है। जब हम ये कहते हैं कि बुद्धं शरणं गच्छामि, तो इसका अर्थ यह नहीं हुआ कि आप मेरी शरण में आए हो। इसका अर्थ यह भी नहीं हुआ कि आप किसी अन्य गुरु की शरण में गए हो, और इसका अर्थ यह भी नहीं हुआ कि आप सिद्धार्थ की शरण में गए हो। पुनः रिपीट करता हूं, जब हम कहते हैं बुद्धं शरणं गच्छामि, तो इसका अर्थ यह नहीं है कि आप मेरी शरण में आए हो तथा कथित किसी दूसरे गुरु की शरण में गए हो अथवा सिद्धार्थ की शरण में गए हो। इसका अर्थ यह हुआ आप बुद्धि की शरण में गए हो, प्रज्ञा की शरण में गए हो। क्योंकि मनुष्य के जीवन में एक परिघटना है। अगर प्रश्न पूछा जाए कि पहले ज्ञान आया अथवा समस्या आई, पहले ज्ञान आया अथवा समस्या आई, तो इसका सीधा उत्तर यही है कि पहले समस्या आई। समस्या के संबंध में जो हम लोगों ने प्रयास किए और उस प्रयास के दौरान जो हमारा अनुभव घटित हुआ वही ज्ञान कहलाया। This is absolute definition of knowledge. This is absolute definition of knowledge and saneness, nothing else. इसके अलावा कोई परिभाषा हो नहीं सकती। यदि है तो वो संकीर्ण हो सकती है। ज्ञान की मनुष्य के जीवन में या किसी भी जीवन के संबंध में, जीव के जीवन में समस्याओं के समाधान के अलावा ज्ञान की कोई उपयोगिता नहीं है। ये ऐसा आलाप नहीं है जो झूठा किया जाए। समस्या के समाधान के रूप में बुद्ध है, और बुद्ध की पृष्ठभूमि किसी भी धर्म की निंदा या पर निंदा नहीं है। ध्यान से सुनिएगा, जो बुद्ध को ठीक से पढ़ते नहीं है, समझते नहीं है, वो ऐसी पृष्ठभूमि उकेर देते हैं और आम जनमानस को लगता है कि बुरों की बुराई करना या पाखंड के खिलाफ बोला बुद्ध है। ऐसा नहीं है। बुद्ध की ठीक पृष्ठभूमि है दुख। अगर दुख नहीं होता तो बुद्ध घटित नहीं होते।
इस वाक्य को ठीक से समझ में बैठाना और याद रखना कि जब बुद्ध बने तो उन्होंने कहा कि मैंने पाया कि दुख है, दुख का कारण है, कारण का निवारण है, निवारण का मार्ग है, और मार्ग बुद्ध है। अगर बुद्ध मार्ग नहीं बताते तो बुद्ध नहीं बनते, वो सिद्धार्थ ही रहते, सिद्धार्थ ही मर जाते। तो बुद्धं शरणं गच्छामि अर्थात हम बुद्धि की शरण में जाते हैं, अर्थात हम समाधान की शरण में जाते हैं। और सबसे प्रतिनिधात्मक सेंट्रल आइडिया ऑफ ऑल टीचिंग्स ऑफ बुद्धा आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन। बुद्ध के द्वारा बोली गई कोई भी बात बुद्ध से स्वतंत्र है। फिर से, महाकारुणिक बुद्ध के द्वारा बोली गई हर बात बुद्ध से स्वतंत्र है। बुद्ध उसके नियंता नहीं है। बुद्ध कह रहे हैं मैं जो कह रहा हूं वो मैं देख रहा हूं और मैंने देखने की विद्या पाई है, तुम भी अपनी आंख से देखो। बुद्ध ऐसे गुरु नहीं है कि कहें कि आप मेरी आंख से देखिए आपको संसार ऐसा नजर आएगा, यहीं से स्वर्ग नजर आएगा। बुद्ध कहते हैं अगर आप मेरी आंख से देखोगे तो अपनी आंख का क्या करोगे। बुद्ध दुनिया की दुर्लभ आंख का ही नाम है, सरपासेबल पॉइंट ऑफ व्यू। जो दुर्लभ है उस चक्षु का नाम बुद्ध है। तो बुद्धं शरणं गच्छामि स्पष्ट होना चाहिए। हम ज्ञान की शरण में जाते हैं, समाधान की शरण में जाते हैं, और महाकारुणिक बुद्ध के द्वारा कही गई कोई भी बात बुद्ध से कोई संबंध नहीं रखती। और बुद्ध कहते हैं मैं जो कह रहा हूं वो अंतिम सत्य नहीं है, इट्स नॉट एवरलास्ट ट्रुथ। ये अंतिम सत्य नहीं है। अगर महाकारुणिक बुद्ध की बात अंतिम सत्य हो जाए तो फिर खोज की संभावना शून्य हो जाएगी। देयर विल बी नो पॉसिबिलिटी फॉर न्यू इन्वेंशन इन ईच स्फीयर। कोई संभावना नहीं है। अगर हम खोज की बात करते हैं, नए आयाम की बात करते हैं, तो वो इसीलिए कि किसी की भी बात अंतिम सत्य नहीं है और होनी भी नहीं चाहिए। जो अंतिम सत्य कहता है वो झूठ ही कहता है और झूठ होना भी चाहिए। मूल स्वभाव यही है ज्ञान का। क्योंकि हम बाबा साहब की जयंती मना रहे हैं और बाबा साहब ज्ञान का पर्यायवाची है। भारत के संदर्भ में बाबा साहब भारत का पर्यायवाची है और बाबा साहब भारत एक समस्या है। फिर से सुनिएगा इस शब्द को, भारत स्वतंत्रता के समय अपने आप में एक समस्या जिसमें बहुत सारी रेखाएं दिखाई देती है, धर्म के नाम की, जाति के नाम की, भाषाओं के नाम की, परंपराओं के नाम की। वो सभी रेखाएं जो दिखाई देती हैं वो उभर कर सीमा का रूप ना ले, इसीलिए संविधान जरूरी है। वो जो रेखाएं जिनको मैं उजागर कर रहा हूं वो रेखाएं उभर कर सीमाओं का रूप ना ले और रूप लिया, दो देश बने दोनों दिशाओं में रूप लिया, तो इसीलिए जो संविधान है वो दुर्लभ है। तो बाबा साहब क्या है? समाधान है, एब्सोल्यूट सॉल्यूशन। तो इसीलिए महाकारुणिक बुद्ध कहते हैं और बुद्ध की शरण में बाबा साहब जाते हैं। उसका रीजन यही है। लॉजिकल रिलेशन क्या है, वी हैव टू अंडरस्टैंड। तो बुद्धं शरणं गच्छामि अर्थात समाधान की शरण में जाना, और बुद्ध की बात जो है वो अंतिम सत्य नहीं है, वो निकटतम सत्य है, और जिसे कहते हैं अप्रॉक्सीमेटली ट्रुथ, नॉट एब्सोल्यूटली ट्रुथ। एब्सोल्यूटली ट्रुथ नहीं है। अगर ऐसा बुद्ध कह देते कि मैं जो कह रहा हूं वो अंतिम बात है, तो खोज की संभावना 0 हो जाती। और ये सृष्टि कितनी बड़ी है इसके बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता, क्योंकि मेरा ज्ञान और बाकी बच गया ज्ञान हम एक्सप्लेन नहीं कर सकते। मैं यहीं से वापिस लौटूंगा 1 मिनट और। मुझे संकेत दिया जा रहा है कि मैं वापिस लौट जाऊं, गहरी फिलोसफी में डूब रहा हूं, वापिस लौटूंगा। एक अंतिम सेंटेंस है मेरा ये, क्योंकि मेरा ज्ञान और बाकी जो बच गया ज्ञान वो अनुपात में एक्सप्लेन नहीं कर सकते। इट्स नॉट डिफाइनेबल। अगर मैं लिखूं A अनुपात B, तो जब तक B के बारे में हम नहीं जानते तो A कैसे लिखा जाएगा? तो A बटा B नहीं लिखा जा सकता।